प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एच एरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। और कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आखिर आपके बारे में इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। अच्छा, बुरा, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या सोच रहे हैं, हम सब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इससे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे, उनको ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, और उससे पहले हम अपने मन को शांत करेंगे, शुद्ध करेंगे, ताकि हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आ सकें और हम रीडिंग से अच्छे अच्छे मैसेजेस ले सकें। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। गहरी सांसें लीजिए और ओम का नाद कीजिए। ओम। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए, और मुझे इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वो सब देने के लिए, मेरे कंफर्ट के लिए, मेरी खुशियों के लिए, जो कुछ भी आपने मुझे दिया है उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास रहने के लिए, हर पल मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे हर परेशानी से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी भी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए और उनकी भी रक्षा कीजिए, जैसे आप मेरी रक्षा करते हैं। अगर वो सही रास्ते पर हैं तो उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका भी मार्गदर्शन कीजिए, जैसे आप मेरा करते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग, इस जीवन के लिए और इस जीवन में दी हुई हर खुशी के लिए, हर चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। और जब तक मैं कार्ड शफल करूँगी तब तक आप पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव सोचकर किसी के भी बारे में एक नेगेटिव कर्मा नहीं क्रिएट कर सकते हैं, एक और मतलब नहीं कर सकते हैं। हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। सो बी पॉजिटिव। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके ऊपर 100% रेजोनेट करे, और हो सकता है कि पार्शियली करे, तो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपसे मैच नहीं करती है रीडिंग। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे, जब भी आप इस रीडिंग तक आएंगे, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, क्योंकि बिना कारण के तो कुछ इस धरती पर कुछ होता नहीं है। इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं होता है ऐसा जो बिना किसी कारण से हो, बिना किसी भी रीज़न के हो। सो अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए मिलें, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आई डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर आप किसी भी रिलीजन से, कास्ट से, क्रीड से बिलोंग करते हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड है, अनमैरिड है, थर्ड जेंडर है, या अपने लव इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं, किसी और रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ये आप सबके लिए है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हैं कि डिवाइन की मर्जी है और आप उन्हीं की इच्छा से यहाँ तक आए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर देना होगा उन्हें, जिसकी वजह से आप यहाँ तक आए हैं, तो ये रीडिंग दे सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। और पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ही सोचिएगा, ताकि पॉजिटिव मैसेजेस मेरे पास तक आएँ। सो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव। प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है, पार्टनर हैं, वो इसको मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए।
गाइस, अगर बैकग्राउंड से कोई भी आवाज़ आपको आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। एक साइलेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना सोसाइटी में रहते हुए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। Three of Swords, Three of Pentacles, Three of Pentacles, Knight of Pentacles, Ten of Swords, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, धोखेबाजी हुई है आपके साथ में। टेम्परेंस, रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। Five of Wands, miscommunication, disagreements. My gosh. Page of Pentacles, Nine of Cups, Five of Pentacles, मदर यूनिवर्स फाइनल कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, फाइनल कार्ड दीजिए। Seven of Cups, Four of Cups, इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या तो ब्लॉक्ड हैं आप, आपने उन्हें किया या इन्होंने आपको किया, मतलब सिचुएशन रिलेशनशिप ब्लॉक्ड है, ख़त्म है। मैं दूसरे शब्दों में कह देती हूँ, रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म है। आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा दुख में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है। यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा। आपके जो पर्सन है शायद वो इन एंड आउट करते रहते होंगे, और मनाया आ गए, मनाया फिर चले गए, मनाया आपको रिस्पॉन्ड कर दिया, मनाया रिस्पॉन्स नहीं दिया, मनाया तो बात कर ली, मनाया तो नहीं की। कहीं ना कहीं इमोशनली ऐसा कुछ है कि आपके जो पर्सन है या आप
दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप रूठ जाते होंगे। आप ऐसा कुछ करते होंगे कि छोटा सा कुछ हुआ नहीं कि भैया मुझे मनाओ। तो इस तरह की कोई एनर्जी है। इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा एक अटेंशन सीकर हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, मतलब आपको भी ऐसा लग सकता है उनके बारे में। जैसे अटेंशन सीकर होते हैं ना, इमोशनली अटेंशन सीकर, और कंप्लीट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। ये मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पता नहीं है उनको कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। इस तरह की कुछ एनर्जी है। डिसेप्शन की एनर्जी है। जो आपके पर्सन हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्ट एक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिल में दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है या उनके साथ धोखा हुआ है, और डिसीजन गलत हो गया है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इस रिलेशनशिप में किसी से सलाह ले ली होती या किसी से किसी बड़े को इन्वॉल्व कर लिया होता तो शायद अच्छा रहता। बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके जो पर्सन हैं, या आप के लिए भी ये हो सकता है। अगर सोच समझ के चले होते तो शायद रिलेशनशिप एंड नहीं होता। ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब वर्बल डिसएग्रीमेंट्स, कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पा रहा है ना। लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इमोशनली आप लोग इतने ज़्यादा ब्रोकन हैं, तू मैं वाली स्थिति हो रही है, डिसएग्रीमेंट्स इतने ज़्यादा हैं। वो जो कहेंगे ए, आप कहेंगे जेड, आप कहेंगे जेड तो वो कहेंगे ए। तो पूर्व पश्चिम वाली बातें चल रही हैं। आप कहीं भी कॉमन डिसीजन आपका नहीं बना है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। शायद कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी आपके पर्सन झेल रहे हैं, पैसों की कुछ कमी झेल रहे हैं आप या आपके पर्सन, जिसकी वजह से बहुत लोनलीनेस फील हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे कि कोई है ही नहीं, और जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। इतना अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि जो है वो भी दिखना बंद हो गया है। देखिए 5 पेंटिकल्स हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे हैं, और आप इस हालत में बिल्कुल बेकार हालत में हैं, देख नहीं रहे हैं जो है। क्योंकि वर्बली जब हम लड़ना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें ना चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, जो हमारे आसपास होती है वो भी नज़र नहीं आती हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है। आपके पर्सन को लगता है बहुत ही समझदार, बहुत ही एंथुसियास्टिक पर्सन है। आप एक ऐसे पर्सन है जो बैलेंस बना सकते हैं, और इनफैक्ट उनको लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना होता, इमोशंस को और प्रैक्टिकलिटी को ज़रा बैलेंस करके अगर आप लोग चले होते तो ये रिलेशनशिप ख़राब नहीं होता और इसमें इतनी लड़ाई झगड़े नहीं होते। कहीं ना कहीं कमिटमेंट की कमी आपके पर्सन को नज़र आई, लेकिन हाँ, आप ब्लेसिंग्स के बारे में सोच रहे हैं कि ऊपर वाला अगर थोड़ा सा साथ दे, क्योंकि उनको लगता है, उनको आपसे होप है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके लिए रिलेशंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। ये आपके लिए रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपके लिए रिश्ते बिल्कुल ट्रॉफ़ी की तरह हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं आप अपने रिलेशनशिप से। आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपके जो पर्सन हैं उनको लगता है कि आप अगर लाइफ में होते तो बिल्कुल ऐसा होता जैसे कि होता ना विश फुलफिलमेंट वाली बात, कि भाई यही बस एक मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रिश्ते आपके लिए सब कुछ है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं उनके अलावा भी, और जिनके साथ में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति है। और क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी और रिलेशनशिप में, मतलब किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, ऐसा कुछ उनको लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, कोई ना कोई है यहाँ, कोई सिचुएशन या कोई पर्सन
जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं, ये डिसएग्रीमेंट्स शुरू हुए हैं, मिसकम्युनिकेशन शुरू हुआ है, और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ओवर हुआ है। आपके पर्सन को बहुत तकलीफ़ है, परेशान हैं वो, बहुत 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 पेन में है। कहीं ना कहीं उनको पैसे की दिक्कत, पैसे की कमी, पैसे का पैसे के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। या तो उनके पास है नहीं, या तो वो मेंटली पैसे की कमी फ़ील कर रहे हैं। मतलब बहुत, जब आदमी परेशान होता है तभी भी ऐसा कुछ होता है, जैसे वैल्यू ही ना रही हो इस जीवन की, ऐसा कुछ फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, या आपको लगता है कि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सी 4 of Cups, Knight of Wands and 7 of Swords। डेफिनेटली यहाँ पे धोखा हुआ है, किसी ने किसी को धोखा दिया है, और वो किसी तीसरे की वजह से आपको छोड़कर गया है, या आपने उन्हें छोड़ा है। कोई ना कोई यहाँ पर ज़रूर है जिसने एफर्ट्स पूरे नहीं डाले हैं रिलेशनशिप में, और अपना फ़ायदा देखकर वो निकल गया है। तो ये रिलेशनशिप कुछ इस तरह का है। आपके पर्सन को आप एक एम्प्रेस की तरह नज़र आते हैं, जो प्यार देना चाहते हैं, जिनके होने से किसी का भी जीवन बदल सकता है, ग्रोथ मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है। तो इस रिलेशनशिप को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने आप पर काम कीजिए। आपके पर्सन तो मुझे नहीं सुन रहे हैं, पर आप तो सुन ही रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी में आइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फील कीजिए, अपने आप से खुद से प्यार कीजिए, अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कीजिए जो काफ़ी पॉजिटिव हो। आपके पर्सन आपके साथ में, आप उनको लगता है कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों को बातचीत करने की ज़रूरत है, लेकिन बातचीत से पहले आप लोग लड़ने लगते हैं, वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो सोचिए इसके बारे में कि अगर बातचीत होने शुरू होती है तो प्लीज़ रूठ कर मत बैठ जाइएगा कि भैया आपने ऐसा किया, वैसा किया, और अब आप मुझे मनाइए। ये मनाने रूठने वाला टाइम नहीं है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। अगर ऐसे ही ख़राब रही तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें हाथ से ना निकलें तो चीज़ों को बैलेंस कीजिए, इमोशंस को, प्रैक्टिकलिटी को, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को ज़रा बैलेंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि चीज़ें समझ में आए आपको। इमोशंस को समझिए। अगर आपने इमोशंस को नहीं समझा है, अपने रिलेशनशिप की वैल्यू ही नहीं की है, तो रिलेशनशिप में गरीबी आना तो बहुत ही कॉमन सी बात है। रिलेशनशिप की वैल्यू करना सीखिए, बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने अपने रिलेशन की वैल्यू ही नहीं किया है, एक दूसरे को नीचे दिखाने में ज़्यादा कंसंट्रेट किया है। एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीखिए। रिलेशनशिप में इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। पैसा इतना मायने नहीं रखता जितना कि इज़्ज़त मायने रखती है। अगर आप एक दूसरे की इज़्ज़त ही नहीं करते तो करोड़ों रुपए भी होना तो वो भी आपके रिलेशनशिप को बचा नहीं सकती है। इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी सिचुएशन में आपको ये तू मैं नहीं करनी होती है। आप बैठकर बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, लेकिन एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए। ये कुछ लोग गाली गलौज तक आ जाते हैं। नो, हमेशा अपने पार्टनर की इज़्ज़त कीजिए, हमेशा। मेरे ख़्याल से तो किसी अपने पार्टनर को आपसे नीचे बोलना ही नहीं चाहिए। जब तक आप कहकर बात करते हैं ना, तो आप उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करते। फिर
आप एक लिमिट तक, आपकी एक वो जो बोलते हैं ना लक्ष्मण रेखा, आप अपने आप खींच लेते हैं। तो उस आप से तुम पर भी मत आइए, और क्योंकि तुम से तू ऊपर आना बड़ा आसान हो जाता है। तो इट्स बेटर ऑलवेज जस्ट कंस्ट्रेंट योर सेल्फ टिल आप इज़्ज़त कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त हो तो सामने वाले की भी इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि हमें एक्चुअली दूसरों के साथ वैसा ही ट्रीट करना चाहिए जैसा हम अपने लिए ट्रीटमेंट चाहते हैं। हम अपने लिए तो बहुत सारी इज़्ज़त और प्यार और पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, लेकिन दूसरे को नहीं देते हैं वो चीज़ें। दूसरे को बेइज्जत करना हमें अपनी शान लगती है। दूसरे को कुछ भी कह देना बड़ा अच्छा लगता है कि अरे मैंने इसको नीचा दिखा दिया। बट नो, इन अ रिलेशनशिप इट्स रियली बैड। जिस दिन आप सबसे पहले अपने पहले दिन फर्स्ट टाइम जब आप अपने पार्टनर की बेइज्जती करते हैं तो वो उनकी कम और आपकी बेइज्जती ज़्यादा है। उसी दिन से वो जो होता है ना, पतन आपकी रिलेशनशिप का शुरू हो जाता है। अपने पार्टनर को कभी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, नेवर एवर। हमेशा उनकी इज़्ज़त कीजिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन है। आप उनकी इज़्ज़त करेंगे, वो आपकी करें, दोनों के लिए आइए। सो अगर रिलेशनशिप बचाना है तो रिश्तों की इज़्ज़त कीजिए, यही गाइडेंस निकल कर आ रहा है। और ये रूठना मनाना ज़रा थोड़ा कम कीजिए, सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। अगर आप रूठे बैठे हैं तो प्लीज़ खुद ही मान जाइए, दूसरे का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि शायद दूसरा आ नहीं पाएगा। सो थिंक पॉजिटिव। चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव नज़र आ रही हैं, आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, दूसरे की भी इज़्ज़त करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से भी कि क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके पार्टनर की और आपकी इस रिलेशनशिप की। एक्चुअली मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो door to spirit, caring connection, the thinking woman, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर 5, इट्स 3 + 2 5, नंबर 3 9 5 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 5 अगैन। एक दो कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। Adjacent possibilities. Number 24, 2 + 4 is 6. One more card, Mother Universe. Two plus 3 5 and all tied up. Communication is the biggest problem in this relationship. Or bottom of the deck is 7th chakra Archangel Uriel.
4+1 is 5, अगेन 5। 5 बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। पहला कार्ड है डोर टू स्पिरिट। आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है। अपनी सोल को के साथ कनेक्ट होइए और सोचिए कि क्या आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको जवाब मिलेंगे। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, हाँ पॉजिटिव है सिचुएशन। मतलब आपके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी पॉजिटिव है वैसे, मतलब, लेकिन आपने उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना दिया है। इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होने की बहुत ज़्यादा मतलब जगह तो बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो। लेकिन फिर से वही बात है कि अगर आपने अपने आप को इन चीज़ों से बाहर नहीं निकाला, अपनी सोच थोड़ी सी चेंज नहीं की, तो फिर से आप वही ऑल टाइड अप वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। वही कन्फ्यूजन, वही प्रॉब्लम और वही जो आज की सिचुएशन चल रही है वही चलेगी। पॉसिबिलिटीज़ आपके चारों तरफ है, बहुत सारी हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रही हैं। और कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब होता है ना कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि नेगेटिव होने से कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती है। अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। और एक फ़ीमेल विजडम जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग भी चलाइए प्लीज़। थोड़ा सा इतना नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव मत फील कीजिए। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप बनाइए इसको। हर वक्त रूठना मनाना ये सब थोड़ा, मतलब बचकानी हरकतें थोड़ा सा कम कर दीजिए। इमेच्योर एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हो सकता है आप लोग प्रैक्टिकली भी, मतलब एज में भी, फिज़िकली भी थोड़े से एक दूसरे से, मतलब आपके पार्टनर छोटे हों या आप छोटे हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन इमेच्योर एनर्जी है यहाँ पर, तो थोड़ा ये इस इमेच्योरिटी से बाहर निकलिए ताकि चीज़ें ना ज़रा क्लियर हो सकें। क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना मूवमेंट नहीं है। जैसे पर्सनल फ्रीडम जो है वो बहुत ज़्यादा बंधी हुई सी है। बहुत टाइड अप फील कर रहे हैं आप, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। तो जो आसपास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ना, जो आपको दिख नहीं रहे हैं, उसे देखने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाइए अपने रिलेशनशिप में, ताकि ये जो केयरिंग कनेक्शन है ना, ये प्यार, ये कनेक्शन, आपका जो प्यार वाला जो कनेक्शन है वो आपका आपको मिल सके, आप उसको फील कर सकें। एक फ्रेंडशिप, एक पार्टनरशिप शुरू हो सके आपके बीच में। प्यार की जो रिलेशनशिप है वो ज़रा शुरू हो सके। अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढिए, वरना इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी कहा कि आपको खुद से प्यार करना है। एक एम्प्रेस की एनर्जी में आपको आना है। मेडिटेट कीजिए अगर आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ आपके आसपास हैं, आपको नज़र नहीं आ रही हैं। मेडिटेशन कीजिए, कनेक्ट होइए आप अपनी सोल के साथ में। अपना जो 7th चक्र, मतलब अपने चक्रास पे को बैलेंस कीजिए, एनर्जी बैलेंस कीजिए, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। चलिए देख लेते हैं कि कान्हा जी क्या कहते हैं, क्या हमें सजेशन देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। कान्हा जी प्लीज़ बताइए कि सिचुएशन में आप क्या गाइड करेंगे। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं, इतने सारे नहीं चाहिए। कान्हा जी प्लीज़ गाइड कीजिए। Leave for now. Sometimes it's better to earn a bad name and leave for a higher goal. सिचुएशन ख़राब हो तो भाई थोड़े दिन के लिए शांत हो जाओ।
कुछ दिन के लिए छोड़ दो। जब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो शांत बैठ जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए, चीज़ें अपने आप से ठीक होने लगती हैं। क्योंकि सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव ज़्यादा नज़र आ रही है, तो कान्हा जी भी कह रहे हैं कि भाई थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। Make the right choice. Be humble in all you do. Vanity breeds sickness. Make the right choice. So right choices बनाने की बातें हो रही हैं. And the end. Everything has to end someday. Be prepared. Preparation will bring desired results. So पहले तो कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दीजिए और सोचने पर ज़रा ध्यान दीजिए कि क्या चल रहा है, और हर चीज़ का एक ना एक दिन एंड होता है, तो इस सिचुएशन का भी एंड होगा। तो परेशान मत होइए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। जो आज है वो कल नहीं था, और जो आज है वो कल होगा भी नहीं। तो ये मत सोचिए कि ये जो सिचुएशन है ये हमेशा के लिए आ गई है। थोड़ा टाइम इंतज़ार कीजिए, चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, और आपको चूज़ करने का, सही चॉइस बनाने का भी टाइम मिलेगा इस बीच में। तो कान्हा जी तो यही कह रहे हैं कि बी पेशेंट, थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, समय मिल जाएगा आपको अंडरस्टैंडिंग का, अपने रिलेशनशिप को समझने का, क्या चल रहा है वो जानने का, और ये जो सिचुएशन है ये ठीक होगी, इस सिचुएशन का एंड होगा, इस नेगेटिविटी का एंड होगा, और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में वापस आएगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, एंड हिट द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोज़ एज वेल। पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, जो कि पेड है, फ्री नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस, अटेंशन एंड योर ब्लेसिंग्स। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।